हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का जो आपका क्लास 9th का जो मैथ्स है उसका आपका एक्सरसाइज जो है आपका पॉलिनोमियल्स में 2.2 को लेके आया हूं जी। इससे पहले जो आपका पॉलिनोमियल्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको हम बता चुके हैं। इसके बाद हम बोले थे कि एक्सरसाइज पे आएंगे और एक एक करके हम क्या करेंगे, सारे एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। तो 2.1 हम पहले ही खत्म कर चुके हैं, उसके साथ आपका बेसिक भी जो उसका कॉन्सेप्ट था पॉलिनोमियल का, सारे चीज को डिस्क्राइब कर दिए हैं। अब हम आएंगे एक्सरसाइज 2.2 पे और ये एक बहुत ही छोटा चैप्टर है आपका, 10 से 15 मिनट में ये पूरा क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपका उससे रिलेटेड क्या है, और सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम क्या कर लेंगे, जो मेन क्वेश्चन है उसको डील कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ये आपका 2.2 में जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे जो आपका बुक का है, सिंपल है, बहुत ज्यादा वर्ड वाला लैंग्वेज भी नहीं है, उस टाइप का नॉर्मल क्वेश्चन है। आपको सिंपल आप ध्यान दीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें एक्सरसाइज में आपका जो 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, वैल्यू निकालना है यहाँ पे। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर हम बात करेंगे किसका है, तो देखिए आपका दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, एट कितना पे, तो देखिए फर्स्ट आपका दिया हुआ है कि x का वैल्यू आपको 0 रखना है, सेकंड आपको दिया हुआ है कि x का वैल्यू आपको -1 रखना है, और थर्ड अगर हम बात करेंगे तो आपका दिया हुआ है x का वैल्यू 2 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले कुछ नहीं करना है, पॉलिनोमियल ऑफ जो x है उसका वैल्यू आपका ये हो गया कि 5x स्क्वायर और माइनस ये 5x स्क्वायर नहीं 5x है आपका, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है। ठीक है ना, तो पॉलिनोमियल ऑफ x, तो x के जगह पे आपका पॉलिनोमियल ऑफ 0 आपको रखना है। ठीक है ना, और ये 5 इंटू जहां पे आप देखिए x, वहां पे आपको क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है, क्योंकि पॉलिनोमियल यहाँ वैल्यू जो है उसका दिया हुआ है। तो जब भी आपका x का वैल्यू दिया रहेगा तो जहां देखिएगा आप x वहां पुट करिएगा 0। 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3। तो सीधा सा बात करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, ये 5 में 0 से 0, 4 का स्क्वायर, 4 में किसी भी नंबर से 0 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 होता है, ओनली 3 हो गया आपका। ठीक है, उसी प्रकार से मान लेते हैं एक और हम ले लेते हैं आपका -1 पे ले लेते हैं। इस बार पॉलिनोमियल ऑफ x के जगह पर -1 रखेंगे तो यहां पर सीधा सा फिर से आपका 5 इंटू 1 x के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, -1 पुट कर देंगे, फिर -4 इंटू -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3। देखिए 5 में -1 से हो तो -5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका -4 में, देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे +1, और -4 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, और +1 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, माइनस में है तो माइनस में, और +3 जैसे है, यानी कि 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। 9 में से 3 जाएगा आपका -6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से है। तीसरा जो आपका दिया हुआ है वो आप खुद से निकाल लें। ठीक है, इसी प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन पर अगर आप आएंगे, ठीक है, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ फाइंड पॉलिनोमियल ऑफ 0। ठीक है ना, फाइंड यहां पर दिया हुआ है पॉलिनोमियल ऑफ 0 लेना है। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ 1 पे हम बनाना है। ठीक है, 1 दिया हुआ है और साथ में एंड बता रहा है कि पॉलिनोमियल ऑफ 2। ठीक है, और ईच ऑफ द फॉलोइंग बता रहा है पॉलिनोमियल्स। यहां पर ईच ऑफ द फॉलोइंग मतलब यहां पे आपका डाटा दिया हुआ है, पहला जो क्वेश्चन है। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है मान लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस वाई है। ठीक है ना, और +1 आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पे हम देख लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 दिया हुआ है। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे तो पॉलिनोमियल ऑफ जो x लेते थे, यहां पर y के केस में है तो पॉलिनोमियल ऑफ y का जो वैल्यू आपका दिया हुआ है कि वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है। ठीक है ना, और यहां पे आपको क्या करना है कि देखिए फाइंड करना है ये सबको, तो यहां एक बार 0 पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल ऑफ y की जगह 0 लेंगे, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, -0 करेंगे y की जगह पर 0 और +1, यानी कि यहां पर सीधा सा वैल्यू 1 हो गया। जब 1 रखेंगे तो पॉलिनोमियल ऑफ 1 आप रख के देखिए तो फिर यहां 1 का स्क्वायर कर दीजिए, -1 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 माइनस 1 और +1, 1 में से 1 जाएगा 0 हो गया ये, और बचा क्या ख्याल 1। तो इस टाइप से आपको पूरा वैल्यू को आपको पुट करके देखना पड़ेगा। एक बार 2 को ले लेते हैं तो पॉलिनोमियल ऑफ 2 लेंगे तो देखिए यहाँ y का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 हो जाएगा और +1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 -2 और +1, 4 और 1 5, 5 में से 2 जाएगा तो आपका एग्जैक्ट 3 आपका जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको देखिए दिया हुआ है। ठीक है ना, इसी में एक थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको सिर्फ दिया हुआ है x3। ठीक है, तो x³ में पॉलिनोमियल ऑफ 0 आप निकालेगा तो पॉलिनोमियल ऑफ 0 करिएगा तो x³ यानी कि 0 का क्यूब तो 0 हो जाएगा। 1 का आप निकालिएगा, फिर से यहाँ 1 का निकालेगा, 1 का क्यूब होगा 1 होगा,
2 का करिएगा तो 8 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको भी निकाल सकते हैं। इसमें आपका करीब करीब आपका 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन हम बता दिए, ठीक है ना। एक और दिया हुआ है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, ऐसे करके दिया हुआ है, इन ब्रैकेट आपको दिया हुआ है, तो ब्रैकेट देखिएगा तो वहां पे डरना नहीं है, ठीक है। आपको सेम ही चीज है। एक दिया हुआ है जो थर्ड नंबर है, यहां देख के सर डर सकते हैं कि मतलब आपका x माइनस 1 दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है x प्लस 1। तो सबसे पहला चीज तो देखिए कि a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी a प्लस बी दिया हुआ है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का वैल्यू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर करेंगे और माइनस 1 का, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्चुअली x स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 में फिर से हम यहाँ पॉलिनोमियल ऑफ जीरो, तो जीरो हम दे के क्या करेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के जगह पर जहाँ x है वहां पर जीरो, जीरो का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो ये माइनस 1 ही होगा, जीरो का कोई वैल्यू होगा नहीं। तो ये खत्म हो गया इस टाइप से, ठीक है। तो ये भी आपका खत्म हो गया। अब हम आएंगे आपका तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए, तीसरा और चौथा ही आपका मेन है, पहला दूसरा तो आपका बेसिक है। तीसरा में आपका क्या दे रहा है, तीसरा में आप देख लीजिए, तीसरा में है आपका कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां पर आपको वेरीफाई करना है जीरोज, ठीक है ना, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आपको निकालना है, ठीक है ना, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे पूछ रहा है आपको कि कौन सा इसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन सबसे पहला दिया हुआ है कि 3x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ x का वैल्यू बोल रहा है कि आपको लेना है -1/3। तो कहता है कि नहीं। सबसे पहले तो आप जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को देख लीजिए कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। कोई भी आपका x का वैल्यू अगर दिया रहेगा, x है y है जो भी है पॉलिनोमियल्स में, आपका जो वेरिएबल का वैल्यू दिया रहेगा, उस वैल्यू को अगर हम एनालाइज करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद ये पूरे डाटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो उसको हम पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज कहेंगे। अगर नहीं होता है तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, या पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज वो नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसी चीज को बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस 1 और पूछ रहा है क्या ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, वेरीफाई करिए यस या नो, ठीक है ना। तो दो चीज होगा, या तो यस होगा या तो नो होगा। तो यस किस केस में होगा कि जब ये डाटा को हम इसको हम पुट करेंगे इसमें, तो आपका क्या होगा, आपका जीरो जाएगा। जैसे पॉलिनोमियल ऑफ x तो आपका दिया हुआ है कि 3x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पॉलिनोमियल ऑफ आपका -1/3 लेना है, ठीक है ना। तो 3 इंटू -1/3 और प्लस 1, 3 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा -1 और प्लस 1, तो प्लस 1 -1 जीरो हो गया, यानी ये पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज है, यस होगा इसका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से आपका और भी क्वेश्चंस है, और दूसरे क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, ठीक है। फिर दिया हुआ है एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर दिया हुआ है कि x प्लस 1 और ब्रैकेट इन ब्रैकेट x माइनस 2, और यहां पे लेना है, देखिए दो वैल्यू दिया हुआ है, एक x बराबर दिया हुआ है -1 लेना है, ठीक है, एक -1 लेना है और एक -2 लेना है। ये -2 नहीं, ओनली 2 है, एक -1 हो जाएगा और एक 2 लेना है। दोनों में आपको पुट करके देखना है कि आता है कि नहीं। होता है, जरूरी नहीं कि पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज में सिर्फ एक ही वैल्यू को आपको वेरीफाई करेगा, नहीं, वन मोर वैल्यू हो सकता है, एक से ज्यादा, 2 3 4 मतलब हो सकता है, क्लियर। अब देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो आप एक चीज ये कर सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर ले सकते हैं। इन केस आपको नहीं भी सिंप्लीफाई करना है तो भी आप नहीं करिएगा तो और ज्यादा बेटर होगा। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का वैल्यू जो दिया हुआ है x प्लस 1 है और मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 है, वो ज्यादा आसान होगा। तो पॉलिनोमियल ऑफ सबसे पहले आप -1 लेके चलिए, तो -1 लेके चलेंगे तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पर -1 पुट करेंगे और +1, जैसे ही ये जीरो हुआ इसके बाद कुछ भी रहेगा, 9 10 10 10 कुछ भी आपका आ जाएगा, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल हो, सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो से किसी भी नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद डाटा पूरा जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका x का वैल्यू फिर से यहाँ -1 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, लेकिन ये पहले ही देख रहे हैं -1 1 0 0 इंटू समथिंग कुछ भी रहेगा, ये -1 2 -3 ये वैल्यू आपका जीरो ही होगा। तो ये हो गया, पहला तो है, लेकिन ये क्या 2 भी इस पे ये आता है कि नहीं आता है। तो इस बार हम लेके चलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ, जो यहाँ 2 लेके चलेंगे तो देखिए फिर क्या होगा, देखिए x प्लस 1 तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर से यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका क्या था, एक -2 और एक +2 हो जाएगा और -2, फिर से यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, वैल्यू 0 हो गया। तो ये आपका पॉलिनोमियल ऑफ जीरो ये भी है, दोनों आपका है। तो इसी प्रकार से आपको चेक करके वेरीफाई करना होगा कि कौन सा पॉलिनोमियल्स में है और कौन सा नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ ये भी हो सकता है कि कुछ नहीं भी हो सकता है, जैसे कुछ नहीं होने वाला भी एग्जांपल्स एक देख लेते हैं, शायद आपका देख लेते हैं 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर में क्या है
ठीक है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका 7 नंबर में है आपका 3x² - 1, ठीक है। और यहाँ x का जो वैल्यू है वो थोड़ा देखने में भी हार्ड लग रहा है, -1/√3 है और एक दिया हुआ है 2/√3 है। चलिए इसको देख लेते हैं। और सबसे पहला तो इसको देखते हैं क्या है। देखिए 3x² पॉलिनोमियल ऑफ जो x है आपका, पॉलिनोमियल ऑफ x अगर हम बात करेंगे तो 3x² - 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 × x², तो x का वैल्यू पहला बार हम लेके चलेंगे कितना, यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ -1/√3 लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो -1/√3 करेंगे तो -1/√3 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और -1 हो जाएगा तो 3 × -1 का अगर स्क्वायर करिएगा तो +1 हो जाएगा, √3 का करेंगे तो खाली 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और -1 है तो -1 रहेगा, 3 कैंसिल, यानी यहाँ बचा 1, 1 - 1 तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। यानी कि -1 जो √3 दिख रहा है वो जीरोस दे रहा है, बट नेक्स्ट वाले वैल्यू को हम चेक कर लेते हैं क्या ये दे पाता है कि नहीं। तो इस बार पॉलिनोमियल ऑफ हम लेके चलेंगे कितना, 2/3 को लेके चलेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे 3x², तो 3 × x², x के जगह पर क्या 2/√3 है, √3, ठीक है। 2/√3 यहाँ पे है तो √3 का 2/√3 का आपका होल स्क्वायर कर दीजिए पूरा का और -1 करिएगा तो 3 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 और डिवाइडेड बाई √3 का 3 और -1, तो देखिए 3 कैंसिल, यानी कि 4 - 1 ये आपका आ गया 3। ये नहीं होगा, यानी कि -1 जो √3 है वो आपका होगा, बट 2/√3 जो हो जाएगा वो नहीं, इसको क्या है जीरो जब तो पॉलिनोमियल में नहीं होगा। इसी के साथ आपका ये भी आपका कैंसिल हो गया, आपका खत्म हो गया। अब हम एक तीसरा नंबर बात करते हैं, ये चौथा नंबर जो लास्ट आपका क्वेश्चन बचा हुआ है इसको देख लेते हैं। इसके साथ आपका चैप्टर खत्म हो गया। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, बता रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस में, यहां पर पॉलिनोमियल ऑफ जीरो यहां पर दिया हुआ था जीरोज, ठीक है। और यहां पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां पे आपको निकालना है, सीधा सा बात है कि फाइंड करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको यहां पर क्या करना है, निकालना है, फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम आसानी से क्या कर लेंगे, देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये पॉलिनोमियल ऑफ x जो दिया हुआ है, पॉलिनोमियल ऑफ x का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि x + 5, पहला क्वेश्चन है x + 5। तो देखिए जब जीरोज यहां हमको पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज निकालना रहता है ना, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो डाटा दिया हुआ रहता है x + 5 इतना का वैल्यू हमको जीरोज लेके चलेंगे तभी, क्योंकि ये पूरा डाटा का वैल्यू जीरो चाहिए, जीरो होगा तभी वो पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज। तो इसके लिए हमको इतना = 0 करना पड़ेगा। तो x बराबर क्या निकल जाएगा आपका, देखिए तो x बराबर आपका -5, तो ये -5 जो होगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस को आपको निकालना है। एक आपका जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, 7 नंबर दिया हुआ है। 7 में आपका क्या है, 7 में है आपका कि पॉलिनोमियल ऑफ x cx + d, ठीक है ना। पॉलिनोमियल ऑफ x में दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब थोड़ा सा है, इसके लिए इरेज क्या करेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ x का वैल्यू जो दिया हुआ है cx + d और इसका हमको जीरोज निकालना है, ठीक है ना। तो फिर से हम पॉलिनोमियल ऑफ यहाँ जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, cx + d बराबर हम क्या ले लेंगे 0, तो हमको x चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे बगल में दे देता है ना कि c = नॉट 0, इस क्यों देता है ये, कभी कभी ये केस बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि देखिए अगर c का वैल्यू 0 होगा तो x ही 0 होगा, और x ही जब 0 हो जाएगा तो हम वैल्यू किसका फाइंड करेंगे, इसलिए वो डाटा दिया रहता है, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे कि cx, तो देखिए फिर हम खाली cx बात करेंगे तो +d बराबर के उस साइड जाएगा तो -d, और x बराबर क्या हो जाएगा -d और बाई c, तो ये आपका निकल गया, क्लियर। तो ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में और देख लेते हैं आपका कुछ क्वेश्चन। एक दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। लास्ट में आपका दिया हुआ है ax बराबर आपको ये 0 ax निकालना है, ठीक है ना। इसमें निकालना है कि ax में आपको निकालना है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल ऑफ मतलब x का वैल्यू जो दिया हुआ है, पॉलिनोमियल ऑफ x का वैल्यू ही सिर्फ ax है, ठीक है। तो हम यहाँ पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज निकाल रहे हैं, तो निकाल लीजिए, यानी ax का वैल्यू क्या होगा 0, तो x बराबर जो हो जाएगा +a बराबर के, ये देखिए x बराबर ये यहाँ पर एक किस चीज में मल्टीप्लाई में बराबर के उस साइड जाएगा, यानी कि 0/a, यानी x का वैल्यू क्या होगा 0, तो 0 निकल गया। इस टाइप से आप पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज भी आप क्या कर सकते हैं, जो भी डाटा दिया हुआ है, ठीक है ना, वहां पे आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक दिया हुआ है पॉलिनोमियल ऑफ ये x का वैल्यू दिया हुआ है 3x दिया हुआ है,
ठीक है, तो पॉलिनोमियल ऑफ जब जीरोज निकालिएगा तो 3x और बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 0/3 होगा, तो यहाँ भी जीरोज निकल जाएगा। तो ये भी चीज, ये सब आपका इसी टाइप का क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। लास्ट तक आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से पुट करके बना सकते हैं, कुछ खुद से भी मेहनत करिएगा तो आपका ये हो जाएगा। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज जो है आपका 2.2 भी खत्म हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका 2.3 जो आपका रिमाइंडर थ्योरम है, जो कि आपका सिलेबस से रिमूव किया गया है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू न्यू बुक अगर बात करेंगे तो उसमें है ही नहीं, लेकिन ओल्ड वाले बुक में आपका है दिया हुआ, ठीक है ना। ऐसे बाद में जब पूरा आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो जो रिमूव्ड कंटेंट है, ठीक है ना, जो रिमूव्ड सिलेबस है, वो सारे चीज को भी हम क्या करेंगे, फिर से एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। और फिर एनसीईआरटी भी हम देख रहे हैं, फिर आपको टाइम मिलने पर आर.एस. अग्रवाल का भी जो आपका सारा क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक वीडियो को आप देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।